एक समय की बात है, एक गांव में मलूक अरोड़ा नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सरपंच की तरह उस गांव का मुखिया था। वह बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। उसी गांव में कबीर साहिब जी भी सत्संग करने आए हुए थे। लोग उनका सत्संग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते थे और उनके द्वारा बताई गई सद्भक्ति को लोग किया करते थे। उन्हें बहुत ही लाभ भी प्राप्त हुआ करते थे। जिस भी घर में कबीर साहिब जी सत्संग करने जाते थे, वहाँ के लोग उनके लिए खीर व हलवा बनाते थे। कुछ ज्ञानहीन व्यक्ति कबीर साहिब के ज्ञान को न समझकर उनके शिष्यों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें भला बुरा बोलते थे। उनमें से एक व्यक्ति मलूकराम अरोड़ा के पास जाकर उनको बताता है कि गांव में एक ठग आया हुआ है जो लोगों के घर जाकर खीर व हलवा खाता है। मलूक राम जी, हमारे गांव में एक ठग आया हुआ है जो हलवा और पूरी खाने के लिए झूठे सत्संग कर रहा है। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ धन्ना दास के घर पे और देख के आता हूँ आखिर वह कौन ढोंगी संत है जो लोगों से झूठ बोल के खीर और हलवा खा रहा है। ऐसा बोलकर मलूकराम जी धन्ना भगत के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर कबीर साहिब जी सत्संग कर रहे होते हैं। भाई, मुझे तुम बताओगे कि आज तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है? आज हमारे घर पर हमारे गुरुजी सत्संग करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए आज हम उनके लिए हलवा व खीर बना रहे हैं। अरे भाई, तुम खुद भी तो कुछ काम करके खा पी सकते हो, लोगों से खीर और हलवे खा रहे हो। तभी कबीर साहिब जी बोलते हैं कि मेरा भगवान तो मुझे बिना कुछ करे ही खाने को दे देता है। तभी मलूकराम जी कहते हैं, मुझे तो तुम्हारा भगवान कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है। तभी कबीर साहिब जी कहते हैं, भगत तुम्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आज मैं घर से कुछ भी खाकर नहीं आया हूँ, देखता हूँ कि मुझे भगवान कैसे खाने को देता है। तभी मलूकराम जी यह सब बोलकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और एक लंबे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय पश्चात वहां पर भेड़ बकरियां चराने वाले गडरिये आ जाते हैं। आज उनका त्योहार होता है। उनमें से कुछ गडरिये वहीं पर खीर पकाने लगते हैं और उनमें से कुछ गडरिये भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए वहां से निकल जाते हैं। उनकी खीर लगभग बन ही गई होती है। तभी वहां पर जंगल में कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वे गडरिये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। तभी वे लुटेरे घोड़े से उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें खीर की खुशबू आ रही थी और भूख भी लग रही थी। उनमें से एक लुटेरा कहता है, अरे भाइयों, यहाँ पर तो ये खीर भी पकी हुई है और लगता है कि इस खीर को जिसने बनाया वो यहाँ से भाग गया है। चलो हम इस खीर को चख लेते हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, लेकिन मुझे शक हो रहा है कहीं इसमें किसी ने जहर तो नहीं मिलाया, हमें मारने की साजिश तो नहीं है ये। तभी डाकू लोग यह सोचते हैं कि इस खीर को पहले किसी पशु पक्षी को खिलाया जाए ताकि यह पता चले इसमें जहर है या नहीं है। तभी उनमें से एक डाकू की नजर पेड़ पर बैठे मलूकराम पर पड़ती है। तभी वे लोग मलूकराम जी को पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। मलूकराम जी उन्हें आम इंसान समझ रहा था। तभी उनमें से एक डाकू बंदूक दिखाकर मलूकराम जी को नीचे आने के लिए कहता है। तभी मलूकराम जी भय के कारण पेड़ से उतर जाते हैं। अरे भाई, तुम तो काफी सारी खीर खा चुके हो पर तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तभी मलूकराम जी डाकू से कहते हैं, मैं एक संत से शर्त लगाकर आया हूँ जिसे मैं हार चुका हूँ।
तभी मलूक राम जी धन्ना भगत के गुरुजी को मन ही मन अपनी रक्षा करने के लिए याद करता है। तुम वो पहले आदमी हो जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, जाओ भाग जाओ यहाँ से। मलूक राम जी अपनी पूरी गति के साथ वहाँ से भाग जाता है। वह कबीर साहिब जी के चरणों में जाकर लेट जाता है और तभी कबीर जी कहते हैं, और भगत भगवान ने की कुछ सेवा। गुरुजी, तुम्हारे भगवान तो अपने शिष्यों को मार मार खीर खिलाते हैं। आज से मैं तुम्हारा शिष्य और तुम मेरे गुरुजी। फिर उसने सारी कहानी बता दी जी, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरा। हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हो, मैं हार गया। तब उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारा जो उतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई कि तू डाकुआ का फंस गया, अरे इनका इन कौन पूछनी आई, मार देंगे गोली तरह। तब याद किया उसी को, हे जो उनके गुरु जी नाम तो जाना नहीं था, उन गांव वालों के नाम जानता था, गांव वाले के, कि हे धन्ना के गुरुजी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। वह जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया पूरी स्पीड तय, परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले, सुना भाई भगवान ने सेवा करी कुछ? बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी, मेरी जान बख्श दिया आपने। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर।